आईलिड एंड आईलैशेस। जो पलकें हैं हमारी उनको हम आईलिड्स बोल रहे हैं, पलकों के ऊपर जो बाल हैं उनको हम आईलैशेस बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, टू मूवेबल फोर्स ऑफ टिश्यू सिचुएटेड अबव एंड बिलो द फ्रंट ऑफ द ईच आई। हर एक आई के आगे की तरफ दो मूवेबल मूव कर रही हैं, क्योंकि पलकें हमारी मूवेबल फोर्स हैं जो कहाँ पर है, आई के सामने हैं। क्या है, इट इज द थिनेस्ट स्किन। जो भी हमारी बॉडी है सबसे पतली स्किन इसी की होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, किसकी, आईलिड्स की। सो अर्लीस्ट एडिमा इन रीनल फेलियर, जब रीनल फेलियर होता है, जो किडनी है हमारी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी का क्या काम है, यूरिन बनाने का, ठीक। जब किडनी फेल हो जाएगी, यूरिन नहीं बनेगा, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सबसे पहले एडिमा होता है, अगर रीनल फेलियर की कंडीशन है और उसमें सूजन आ रही है, तो वो सबसे पहले कहाँ आएगी, आईलिड पे। आईलिड पे क्यों आएगी, क्योंकि स्किन बहुत पतली है, इसके अंदर फैट नहीं होता। फैट क्या करेगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करे तब स्वेलिंग आए, पर यहाँ पे तो फैट ही नहीं है, तो इसलिए स्वेलिंग क्या होगी, बहुत जल्दी आएगी यहाँ पे, ठीक। इसी एडिमा को हम क्या बोल देते हैं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। एडिमा माने सूजन, पेरी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ सूजन आ जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। क्लियर है। अब आ जाते हैं आईलिड की मसल्स पे, ठीक। जो हमारी आईलिड हैं, ठीक है, जो हमारी पलकें हैं उसमें मसल्स होती हैं, ठीक है, ये वाली, ये क्या है, हमारी पलकें हैं, ठीक है। इसमें ये जो गोल गोल दिख रही हैं ये ठीक है, ये वाली क्या है, हमारी मसल्स हैं। तो इसमें हमारी दो टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं, एक तो जो सर्कुलर है, ठीक है, और एक जो ये रेडियल है, ये वाली। तो जो सर्कुलर है वो तो पलकों को बंद करने का काम करती हैं, और जो रेडियल मसल्स हैं वो पलकों को खोलने का काम करती हैं, ठीक है। तो आईलिड की हमारी दो मसल्स हैं, कौन कौन सी, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, जो क्या काम कर रही है, क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, हमारी आंख की जो पलकें हैं उनको बंद करने का काम कर रही हैं। ये किस नर्व की वजह से हो रहा है, मान लो मसल्स तो हैं हमारी बॉडी में, पर वो फंक्शन जब ही करेंगी ना जब ब्रेन से कोई मैसेज आएगा। ब्रेन से पहले मैसेज लेकर, ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी और फिर ब्रेन से मैसेज लेकर आएंगी। तो ये जो सारा काम हो रहा है वो नर्व्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। चाहे मसल्स हमारी कितनी भी रहें, पर मसल्स जब तक काम नहीं करेंगी, जब तक उनको कोई एक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, मसल्स हैं हमारे पास, क्या काम कर रही हैं, बंद करने का काम कर रही हैं, लेकिन जब तक उन पर मैसेज नहीं जाएगा तो वो मैसेज लेकर कौन आ रहा है, फेशियल नर्व, नर्व नंबर 7th, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, लेविएटर पाल्पेबल, ये क्या काम कर रही हैं, जो हमारी आईलिड्स हैं उनको खोलने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये किसकी नर्व की वजह से हो रहा है, ये है ओकुलोमोटर नर्व, जो क्रेनियल नंबर 3rd है हमारी। फेशियल नर्व्स की वजह से क्या हो रही है, जो हमारी आईलिड्स हैं वो बंद हो रही हैं, और जो ओकुलोमोटर नर्व है उसकी वजह से हमारी जो आईलिड हैं, जो पलकें हैं वो खुल रही हैं, ठीक है। सेम हमारी इयरिंग दोनों, जो सर्कुलर वाली है वो है हमारी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, और जो हमारी ये जो रेडियल वाली हैं इनको क्या बोल रहे हैं, वो हमारी क्या है, लेविएटर पाल्पेबल। तो दोनों इमेजेस से क्लियर हुई। अब हमने आईलिड्स की मसल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आईलिड्स के ऊपर क्या होती है, हमारी ग्लैंड्स होती हैं। ये मान लीजिए आईलिड्स है हमारी, आईलिड्स के ऊपर क्या है, हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इनको हमने क्या बोल दिया, आईलैशेस। ये भी क्या काम कर रही हैं, प्रोटेक्शन का ही काम कर रही हैं, कि हमारी जो आई है उसमें कोई भी डस्ट, स्वेट या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल हमारी आई बॉल में ना जाए। अब इसके ऊपर आईलिड्स के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये ग्लैंड्स है, ठीक है, ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का क्या मतलब है, जिसमें कोई भी चीज़ सीक्रेट हो उसको हम ग्लैंड्स बोल रहे हैं। अब ये हमारी आई के ऊपर ग्लैंड्स है, ठीक है। तो इसमें भी हमारी 3 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, फर्स्ट है हमारी मीबोबियन ग्लैंड, या फिर हम इसी को बोलते हैं टार्सल ग्लैंड्स, ठीक। तो पहली ग्लैंड हो गई हमारी मीबोबियन ग्लैंड्स, और इसी का नाम क्या है, टार्सल ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस टू द आईलिड मार्जिन। ये कहाँ पाई जा रही है, सम डिस्टेंस एज द आईलिड मार्जिन। अब इसमें ये देखिए, मेबोबियन ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ जिस, ग्लैंड्स ऑफ मोल, 3 टाइप के हमारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, किसमें,
आईलिड्स में। अब इनका क्या काम होता है, जो मेबोमियन ग्लैंड्स हैं वो हमारी आईलिड के थोड़ी साइड में पाई जाती है, पीछे की तरफ, ठीक है। जो हमारी ये पलकें हैं, ये तो हो गई हमारी जो आईलैशेस है, जो हेयर की ग्रोथ हो रही है। अब इसके पास में कौन कौन सी पाई जा रही हैं, ग्लैंड्स ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मोल, ठीक। पर लेकिन जो मेबोमियन ग्लैंड्स है वो हमारी इससे थोड़ी सी दूर है, ठीक है, आउटर साइड में है, थोड़ी सी पीछे की साइड में है, क्लियर है। पर अब इनका क्या रोल है, क्यों बताया जा रहा है, इनका ग्लैंड्स के बारे में क्यों बताया जा रहा है। जो हमारी आँख के ऊपर बोलते हैं ना गुहरी निकल आई, या आँख के ऊपर हमारा सूज जाती है, तो अगर यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये सिक्रेशन निकालती हैं, अगर किसी भी कारण से ये बंद हो जाती है, ग्लैंड बंद हो जाती है, इनकी डक्ट बंद हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूज जाएगी ये, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, चैलेजियन। नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें मैं सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। पर लेकिन अभी सिर्फ हम इतना समझते हैं कि जो मेबोमियन ग्लैंड्स है ये आईलिड से पीछे की तरफ पाई जाती है, जिसमें कि अगर डक्ट्स हैं अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ पर एक फोड़े जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही जो ग्लैंड्स है हमारी, ग्लैंड्स ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मोल, ये बिल्कुल आईलैशेस के पास में पाई जाती है, मतलब आईलिड के किनारे पे ही पाई जाती है। अगर इसका जो डक्ट है अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो क्या कहलाती है, स्टाई, जिसको हम गुहरी बोलते हैं, जो आँख के जस्ट जो हमारी आईलिड है उस पे हो जाती है, ठीक। तो वही सेम चीज़ है, हमने पढ़ा क्या करती है, ये प्रोवाइड फैटी कंपोनेंट्स ऑफ द टीयर्स, टीयर्स को फैटी कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराती है या सीबम प्रोवाइड कराती है, सीबेसियस जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराती है। कौन, मेबोमियन ग्लैंड, या फिर हम इसी को टार्सल ग्लैंड बोलते हैं, वो जो दिख रही है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लैंड ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मॉल। ये क्या कहाँ पर है, सिचुएटेड एट द मार्जिन ऑफ द आईलिड्स, बताया बिल्कुल आईलिड के पास में है। ये हमारा ये ग्रोथ हो रही है हेयर की, जस्ट बराबर में, जस्ट पास में क्या है, ग्लैंड्स ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मॉल्स। क्या काम करती हैं, प्रोवाइड सीक्रेशन टू कीप आईलैशेस मॉइस्ट। ये क्या करती हैं, यहाँ पर सीक्रेशन प्रोवाइड करती हैं जिससे कि जो हमारी आईलैशेस हैं वो मॉइस्ट रहें। अगर ड्राई रहेंगी, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, वो ड्राइनेस हो सकती है, हमारी जो आई बॉल है वो ड्राइनेस हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो ये क्या करता है, इसको मॉइस्ट करता है, किनको, आईलैशेस को और आईलिड्स को मॉइस्ट रखता है। अब एक काम इनका एक और होता है, जो आईलिड्स हैं, ठीक है, देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लैक्राइमल ग्लैंड है, ये लैक्राइमल ग्लैंड क्या कर रही है, ये डक्ट है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये जो डक्ट हैं ये वाली, इनमें सीक्रेशन ला रही है, ठीक है, इनमें टीयर्स छोड़ रही है। लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या करती हैं, टीयर्स को यहाँ इन डक्ट्स में छोड़ती हैं। ये डक्ट्स क्या करती हैं, पूरे में फैलाने का काम करती हैं, टीयर्स को पूरी आईलिड्स में फैलाने का काम करती हैं, जिससे कि आईलिड मॉइस्ट रहे, नमी रहे वहाँ पे, ठीक। इन ग्लैंड्स का काम आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।